Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So my dear friends, we were discussing about the chemical reactions of alcohol, and today we are going to discuss a very important chemical reaction of alcohol, and that is oxidation of alcohol. Okay, so are you guys ready for that? So let us start my dear students, and that is oxidation of alcohol. Clear? Okay. तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइज माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट? तो यू कैन सिंपली से दैट ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है एंड हाइड्रोजन रिमूव होता है. क्लियर? उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. तो अभी क्या होगा अल्कोहल का? देखिए, अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, एंड एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होके एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. याद रखना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड से एसिड. अभी कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, एंड कौन सा रिएजेंट डायरेक्टली अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली एसिड देता है. ये सारी चीजें हमें याद रखनी है. ये सारी चीजें याद रखनी है. अभी देखना, मैं अभी सिंपल बता रहा हूँ. अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो सीधा अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एंड अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. ये मैं पर्टिकुलरली प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ. एंड अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके कीटोन मिलता है. उसका क्या मिलता है? कीटोन मिलता है. एंड जनरली टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो प्रोडक्ट मिलता है. बट इधर भी एक्सेप्शनल केस है, कैटालिटिक. आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओ आप, तो आपको अल्कीन मिलता है. तो इसका क्या मिलता है? अल्कीन मिलता है. ये आपको याद रखना है दोस्तों. फिर से बता रहा हूं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके, प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड कब मिलेगा? जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताऊंगा आपको सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तब जाके एल्डिहाइड बनता है. एंड अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं तब जाके सीधा एसिड बनता है प्राइमरी में से. सेकेंडरी में अल्कोहल का कोई भी रिएजेंट लेके ऑक्सीडेशन करोगे, कीटोन बनेगा. कीटोन के आगे कुछ नहीं बनता है. ठीक है? एंड टर्शरी अल्कोहल का जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है. ठीक है? तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है कॉपर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे, तब जाके ये टर्शरी अल्कोहल अल्कीन देता है. इन विगरस कंडीशन ऐसा होता है. तो दिखाता हूं आपको बेसिक चीजें कैसे होता है, इसे समझिएगा. मैं आपके लिए एक अल्कोहल ले रहा हूं जिसे कहते हैं CH3CH2OH. CH2OH. क्लियर? ओके, तो आप कह सकते हो ये आपके पास CH3CH2OH है. आपको उसका ऑक्सीडेशन करना है. इट मींस आपको क्या ऐड करना है? ऑक्सीजन को ऐड करना है. आपको क्या करना है? ऑक्सीजन को ऐड करना है. दूसरा, हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं. तो दोस्तों, एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है. जनरली अल्फा हाइड्रोजन निकलता है. कंडीशन क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलता है. इसीलिए क्या होगा कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है. तो इससे क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड OH. आप देख सकते हो एल्डिहाइड बन गया. क्या रिलीज हुआ? H2. इसकी वजह से इसे डिहाइड्रेशन भी कहते हैं. हाइड्रोजन निकल रहा है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन कहा जाता है. ठीक है? ओके. अभी ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन भाई साहब जो है वो यहाँ पे बीच में ऐड हो जाता है. एंड आपको क्या मिलता है? तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और OH. आपको क्या मिल देता है? एसिड मिल जाता है अल्कोहल में से. अभी कुछ रिएजेंट यहां तक आके रुक जाते हैं, इसको आगे ऑक्सीजन नहीं देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, बट कुछ रिएजेंट्स इसको दे देते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. ठीक है? समझ में आ गया? डन. इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ये कैसे पता? अगर आप ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे आपको पता चल जाएगा इसका ऑक्सीडेशन होता है. अभी हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं, CH3CHOH एंड CH3.
तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करें तो हाइड्रोजन कौन सा वाला, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, एक ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो 2 H2 निकल जाएंगे और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखिए CH3 COO CH3 मिलता है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको? ओके, तो ये आपको क्या मिला, कीटोन। अभी कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये चैप्टर में नहीं है, ठीक है। इट मींस ये जो रिएजेंट्स है उससे नहीं होता है, विगरस कंडीशन में होता है, बट नॉर्मल जनरेशन से, नॉर्मल मेथड से नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। तो इधर कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अभी टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं, तो टर्शरी अल्कोहल को इधर बनाता हूं। ओके, तो अभी आप देखिए टर्शरी अल्कोहल के पास क्या होता है दोस्तों, एक हाइड्रोजन तो है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके लिए इधर कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं है। इसका एक्सेप्शनल केस है ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, यही वीडियो के अंदर आपको सारे समझा दूंगा। इतना समझ में आया सबको, इतना क्लियर हुआ? तो फटाफट से इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया वो सारी चीजें ध्यान रखिए और इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए। तो अभी मैं आपके लिए चीजें बहुत आसान बना देता हूं, बहुत ही आसान। आपको रिएजेंट्स बता देता हूं, कौन से रिएजेंट में क्या बनेगा वो भी मैं आपको पूरा डिटेल से समझा देता हूं। अभी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके क्या एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो हमने कौन सा अल्कोहल लिया है, इट मींस टाइप्स ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करेगा। एंड दूसरी बात एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, टाइप ऑफ रिएजेंट पे। ओके, ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ रिएजेंट। आपने कौन सा रिएजेंट लिया है तो कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ये आपको रिएजेंट के ऊपर बहुत 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 ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आइए तो फर्स्ट रिएजेंट देखते हैं कि K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस एसिडिक मीडियम H+, आप H2SO4 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर KMnO4 देख लेना, KMnO4 H+ के अंदर H2SO4 लिख सकते हो, एसिड कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो K2Cr2O7 H+ KMnO4 H+ है, इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ये जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, सीधा याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल को सीधा एसिड में कन्वर्ट करता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल को, याद रखना, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, अंडरस्टूड। एंड टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो प्रोडक्ट, ये कोई प्रोडक्ट नहीं देता है। इतनी चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। तो आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसकी जगह पे सेकेंड ले रहा हूं मैं H2CrO4, जिसे हम क्रोमिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमिक एसिड कहते हैं, समझ लेना क्या कहते हैं इसे, क्रोमिक एसिड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है Na2Cr2O7/H2SO4, तो ये दोनों कंबाइन करके ये बनता है, तो इसीलिए ऐसे भी लिखते हैं, कुछ बार ऐसे भी लिखते हैं K2Cr2O7/H2SO4, क्लियर। तो ये दोनों में से ही बनता है, तो ऐसे भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ओके। तो ये क्रोमिक एसिड, और इसकी जगह पे अगर ऐसा लिखा गया है CrO3+H2O और लिखा गया है CrO3+H+, इट मींस एसिड के प्रेजेंस में CrO3, अगर ये सारे है तो भी, अगर ये सारे रिएजेंट है तो भी ये ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो भी ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा, आप याद रखना इसे, तो भी यही प्रोडक्ट देगा, समझ लिए, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। बहुत ध्यान से याद रखना, ये CrO3+H2O लिखा है, एनहाइड्रस नहीं है, क्योंकि एनहाइड्रस अलग प्रोडक्ट देता है। ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, एंड टर्शरी अल्कोहल के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक है, समझ में आया, ओके, क्लियर। अभी नेक्स्ट रिएजेंट की बात करते हैं हम दोस्तों, समझिएगा ध्यान से, ओके। इतना समझ में आ गया, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कुछ ऐसा दिया है CH3 CH2 CH2OH, तो आप देखिएगा, अगर मैंने इधर ऐसा लिखा है CrO3H+,
तो आप समझ जाना आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड CH2OH की जगह पे CrO3H+ है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो सीधा एसिड बनाएगा, CH2OH की जगह पे COOH बना देगा। याद ही रखना इसे, ठीक है, क्लियर। फिर बाद में मैकेनिज्म तो सबकी अलग अलग है, तो मैं नहीं बता रहा हूं, खाली आप याद रख लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो CH2OH से COOH बनेगा कब, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये सारे आपको रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, अदरवाइज नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कंपाउंड दिया जैसे CH3 CHOH CH3 एंड अगर इधर लिखा हुआ है कि Na2Cr2O7/H2SO4, तो आपको पता है कीटोन मिलेगा, CH3COOCH3 मिलेगा। तो आप प्रोपेन 2ऑल में से, आइसोप्रोपेल अल्कोहल में से आपको क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। कन्वर्जन में भी ये बहुत ही काम में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कंपलसरी। डन, ओके। अभी मैंने बोला था एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट एक्सेप्शनल केस वाला ले लेता हूँ, ये टर्शरी का नहीं कर पाएगा। टर्शरी अल्कोहल का नो प्रोडक्ट मिलेगा दोनों के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी हम बात करते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब। रेड हॉट कॉपर ट्यूब, इसको ऐसे लिखा जाता है कॉपर एंड उसके नीचे डेल्टा का साइन। क्या लिखा जाता है, कॉपर एंड डेल्टा का साइन। ये क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं इसे। बहुत ध्यान से याद रखना, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहा जाता है इसे। एंड इसमें डी, ये सब में क्या हाइड्रोजन निकल रहा है ना एक एक, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है, डी हाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, सॉरी डिहाइड्रेशन होता है, पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है टर्शरी के अंदर, ठीक है। ये बात याद रखना खाली, ओके। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जनरली डिहाइड्रोजिनेशन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, देख लेना प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, बट पर्टिकुलरली टर्शरी अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है। इट मींस अगर कोई आपको ऐसा लिखा है प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH एंड इधर लिखा हुआ है कॉपर डेल्टा, तो CH2OH की जगह पे COOH ही मिलेगा। CH2OH की जगह पे क्या मिलेगा दोस्तों, COOH ही मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अगर कोई सेकेंडरी अल्कोहल आ गया आपके पास, तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी कॉपर डेल्टा लिखा है तो कीटोन ही मिलेगा, ओके। तो ये तो सेम ही रहेगा कि भाई प्राइमरी होगा तो वो क्या देगा, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, प्राइमरी होगा तो वो एसिड देगा, सेकेंडरी होगा तो वो क्या देगा, कीटोन देगा, एंड टर्शरी होगा तो वो अल्कीन देगा। टर्शरी में क्या होता है, अल्कीन होता है। देखिए इधर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, CH3CCH3OH होता है, ओके। अगर आप कॉपर और डेल्टा के साथ रिएक्शन करते हो तो एक अल्फा कार्बन पे से हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, ये तो अल्फा कार्बन है, ये है, पर अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन, बीटा कार्बन जिसे बोलते हैं, ओके। तो कोई भी बीटा कार्बन पे से एक हाइड्रोजन निकलता है, मान लो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और OH के साथ अटैच हो जाता है, तो क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, पानी का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है, HNOH H2O, H2O निकल गया, समझ में आया। इधर से H और OH, तो इधर आपको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड नीचे भी है CH3, क्लियर। तो आपको क्या मिल रहा है, प्रोपिन मिल रहा है, 2-मिथाइल प्रोप1इन। क्या मिल रहा है दोस्तों, 2-मिथाइल प्रोप1इन मिल रहा है कि नहीं, आई थिंक नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिखूं तो आपको दिखेगा, इधर से हाइड्रोजन इधर से OH, तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड इधर CH3, तो क्या बना, आप कह सकते हो 2-मिथाइल प्रोप1इन। ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कॉपर रेड हॉट ट्यूब जिसे कहता है, ठीक है, उससे क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे ही क्वेश्चन ऑर्गेनिक में बनते हैं। ये सारे रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, ये सारे के सारे रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है वो देखते हैं, एंड वो क्या कराते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को कहां तक पहुंचाते हैं, एसिड या एल्डिहाइड, आइए देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। डन, ओके। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, क्लियर, बट खाली आपको थोड़ा याद रखना है।
वो आप देख लेना। अभी फर्स्ट हम बात करते हैं, सारे रिएजेंट्स लिख रहा हूं, फर्स्ट में लिख रहा हूं पीसीसी, इसे कहते हैं पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक्चुअली पिरीडीन क्या होता है तो आपको पता है, बेंजीन जैसा होता है, बट इधर एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन होता है, बाकी सब सेम। ये पिरीडीन होता है, ठीक है। पिरीडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, CrO3 एंड HCl, तीनों होते हैं इसके साथ। ओके, इसका ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता है पिरीडीन CrO3 HCl। ओके, कितने प्रपोर्शन में होते हैं? 1:1:2 प्रपोर्शन में होते हैं। इसे पीसीसी कहा जाता है। पिरीडीन CrO3 प्लस HCl, अगर ऐसा लिखा है तो भी ये पीसीसी होगा। फुल फॉर्म लिखा है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये फर्स्ट रिएजेंट हुआ जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड में बात करता हूं जोन्स रिएजेंट की। सेकेंड कौन सा रिएजेंट है? याद रखना, जो है जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट किसे कहते हैं? अभी आएगा मजा। H2CrO4 इन एक्वियस एसीटोन, इन एक्वियस एसीटोन। दोस्तों, आगे ही हमने देखा खाली H2SO4 था, अकेला H2SO4 था, एनहाइड्रस CrO3 था, तो वो कैसे यूज होता था? तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, सॉरी CrO3 प्लस H प्लस था, CrO3 प्लस H प्लस था एंड H2O था, वो स्ट्रॉन्ग था। H2CrO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बट अगर वो एसीटोन के अंदर है, अगर आपको ऐसा दिया गया है CrO3 H2SO4, CrO3/H2SO4 प्लस CH3COCH3 और एसीटोन, अगर ऐसा कुछ भी लिखा है, या तो इसकी जगह पे ऐसे भी लिखा हो सकता है Na2Cr2O7 H2SO4 और इधर K2Cr2O7 H2SO4, जिससे H2CrO4 बनता है प्लस एसीटोन, तो आप समझ लेना ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे जोन्स रिएजेंट कहा जाता है। दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे आप याद रखना, हर एक क्वेश्चन इससे ही सॉल्व होगा एंड कन्वर्जन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसे कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। एक दूसरा रिएजेंट आता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉलिन्स रिएजेंट। इसे ऐसा लिखा जाता है 2C5H5N, ठीक है। तो 2 पिरीडीन के साथ ये कॉम्प्लेक्स ही है, तो उसमें पिरीडीन आपको पता ही है क्या होता है, तो अभी मैंने बता दिया ये पिरीडीन होता है, ठीक है। एंड उसके साथ CrO3 एंड CH2Cl2। ओके, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इसे कॉलिन्स रिएजेंट कहते हैं। इसमें पिरीडीन 2:1:1 की प्रपोर्शन में होता है। कितना? 2:1:1 की प्रपोर्शन में होता है। समझ में आ गया? ओके, तो ये भी एक क्या है? वीक। अगर CrO3 प्लस CH2Cl2 प्लस पिरीडीन लिखे तो ये भी एक वीक रिएजेंट हुआ। ओके, क्लियर। चौथा रिएजेंट लिख रहा हूं, एनहाइड्रस CrO3, एनहाइड्रस CrO3, वो भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने आगे देखा था CrO3 प्लस H2O, CrO3 प्लस H प्लस, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बट एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, तो उसे क्या कहेंगे हम? एनहाइड्रस CrO3, एंड वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोस्तों, अभी हम देखते हैं सेरेट्स रिएजेंट। दूसरा 5th नंबर आता है, वो है सेरेट्स रिएजेंट, दिख रहा है आपको? ओके, उसमें भी क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स है, पिरीडीन आ गया, CrO3 आ गया, HCl एंड CH2Cl2, ये सबका 1:1:1 प्रपोर्शन होता है, ठीक है। इन सबका एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसे सेरेट्स रिएजेंट कहते हैं। वो भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। अभी एक आप बात करें नेक्स्ट, तो NBS को भी यूज किया जाता है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या कहते हैं इसे? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो ये एक ऐसा रिएजेंट है, वो भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम आता है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। अभी हेलोफॉर्म हम ये भी यूज कर सकते हैं, हेलोफॉर्म, ठीक है। हेलोफॉर्म मीन्स क्या होता है? हेलोजन के साथ कोई भी अल्कोहल, हेलोजन के साथ कोई भी अल्कोहल, तो ये क्या करेगा? ये भी एक जनरली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम आता है। इसके फॉर्म में काम आता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम आता है। दोस्तों, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना, ठीक है। डन है। तो ये सारे जितने भी रिएजेंट मैंने बताए, वो प्राइमरी अल्कोहल जो होगा
उसे आल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? आल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो उसको कीटोन में कन्वर्ट करेंगे एंड टर्शरी अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो इफेक्ट होगा इसमें। क्लियर? तो वो खाली टर्शरी अल्कोहल कॉपर ट्यूब के साथ ही ऑक्सीडाइज होगा, इधर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अभी ये सारे रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझिए एंड याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर से लास्ट में आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, पहले इसको याद रख लीजिए, पहले इसको याद रख लीजिए दोस्तों। ठीक है, डन। ओके, तो बराबर ध्यान से समझिए इसे। ओके, चलिए, तो हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा। ठीक है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एंड स्ट्रॉन्ग प्राइमरी को एसिड में कन्वर्ट करता है। सेकेंडरी कीटोन तो सेम ही रहता है। ओके, सेकेंडरी का कीटोन रहेगा, टर्शरी का नहीं होगा, टर्शरी का खाली कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में होगा। अभी कंडीशनल, कंडीशन वाले कौन से हैं? तो एक होता है MnO2। MnO2 तो पता ही है ना आपको, मैंगनीज डाइऑक्साइड, बराबर। तो वो खाली इट कैन ऑक्सीडाइज बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल एंड दैट आल्सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वो खाली किसका ऑक्सीडेशन करता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है, बट कौन से होने चाहिए? बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। बेंजाइलिक मीन्स आपको पता है कि इसे बेंजाइलिक कहते हैं कि OH जो कार्बन के साथ अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है एंड वो कार्बन दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच है, बट वो बेंजीन रिंग का है। क्लियर? उसे बेंजाइलिक कहा जाता है। एंड इसकी बात करें, यस, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, बट ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो, उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक कहते हैं दोस्तों, समझना आप। उसे क्या कहते हैं? एलाइलिक कहते हैं। एंड वो क्या करता है? खाली और खाली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। प्राइमरी अल्कोहल को वो आल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है उसे वो कीटोन में कन्वर्ट करता है। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वो नहीं कर पाता है, वो नहीं कर पाता है, इसको याद रखना। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वो भाई साहब नहीं कर पाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन इसके ऊपर से मैं दे रहा हूं आपको, अगर इधर CH2OH लिखा हुआ है एंड अगर आपको इधर लिखा मिले MnO2, समझ जाना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2, ये बेंजाइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल में ही काम देगा। ये कंडीशन आप याद रखना, बेंजाइलिक और एलाइलिक में ही काम देगा। तो CH2OH की जगह पे एल्डिहाइड बनेगा, तो आप क्या आंसर लिख सकते हो? सीधा इसके ऊपर आएगा CHO, खत्म बात, सीधा। तो ये कन्वर्जन में बहुत काम में आएगा। बेंजाइल अल्कोहल से बेंजाल्डिहाइड बनाना है तो MnO2 यूज करो, हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए अभी इसका कुछ सेकेंडरी वाला वर्जन देखते हैं। तो CH3OH ऐसा है एंड अगर इधर भी MnO2 लिखा है तो ये बेंजाइलिक ही है, सेकेंडरी है, दो कार्बन के साथ अटैच है तो कीटोन बनाएगा। तो क्या करेगा? देखो, ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपको क्या मिला? कीटोन मिला, मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्लियर? ओके, IUPAC भी लगा सकते हो, 1 फिनाइल इथेनॉल, इसका IUPAC हो गया। अभी मैं जो कंपाउंड दे रहा हूं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे, समझना। कंफ्यूज ऐसे ही करते हैं सब लोग। ओके, इधर मैंने MnO2 लिखा है, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखिए आप, थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं।
चलो मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसे करके इसको OH कर देता हूँ। चलिए आप बताइए मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इधर, ये कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप देखिए MnO2 किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी का कर सकता है एंड एलाइलिक का कर सकता है। तो एलाइलिक की कंडीशन क्या है कि कार्बन जो भी, इट मींस OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो sp3 होना चाहिए ना, वो sp2 के साथ अटैच होना चाहिए। तो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो sp3 है एंड ये sp2 है। तो यस ये एक एलाइलिक हुआ, ये कार्बन इसके साथ, यस ये भी एलाइलिक हुआ। ये कार्बन जिसके साथ है वो इसके साथ नहीं, ये एलाइलिक नहीं हुआ। ये कार्बन sp3 है वो भी sp3 के साथ। तो ये दोनों OH तो एलाइलिक हुए ही नहीं दोस्तों, तो ये दोनों OH हमारी लिस्ट से बाहर निकल गए, फेंक देते हैं हम उसको, क्योंकि वो तो हमारे काम के है ही नहीं। अभी ये दो ऑक्सीजन आए, आप सॉरी ये दो OH ग्रुप आए। अभी आप देखिए ये कार्बन जो है वो 1, 2 एंड 3 टर्शरी है एंड ये क्या है, तो ये सेकेंडरी है। तो आपको पता है MnO2 टर्शरी का तो ऑक्सीडेशन कर ही नहीं पाता, तो ये नहीं होगा, तो इधर CHOH की जगह पे क्या आएगा, कीटोन आ जाएगा। समझ रहे हो ना अभी ऑर्गेनिक कैसा हो रहा है, ठीक है। अभी क्लैरिटी आपको आएगी, इधर डबल बॉन्ड O मिलेगा, इधर बाकी के सारे OH जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बाकी के सारे OH जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इट मीन समझ रहे हो आप बात को, समझ रहे हो, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर कंसेप्ट आपने समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे। दूसरा एक कंडीशन वाला है, लास्ट बाकी है, ये कर दो, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों फटाफट से। ओके डन। तो आपको इतनी बातें पता चली, ठीक है। फिर मैं पूरा लिस्ट बनाऊंगा आपके लिए स्पेशली, तो आपको पता चल जाए कब कौन सा रिएजेंट क्या यूज करना है, एंड प्रैक्टिस करेंगे। अभी OPR की बात करते हैं। OPR सर ये OPR क्या होता है, तो ओपनेवर्स ऑक्सीडेशन, इसे क्या कहते हैं, ओपनेवर्स ऑक्सीडेशन। क्लियर, ओके। तो वो कौन सा रिएजेंट है, तो वो खाली और खाली सेकेंडरी अल्कोहल ओनली, मैं लिख रहा हूं इधर, सेकेंडरी अल्कोहल को ही वो कीटोन में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को ही वो कीटोन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड वो कौन सा रिएजेंट है, तो रिएजेंट कौन सा होता है OPR, तो देखिए Al, इधर CH3C CH3 CH3O थ्राइस प्लस एसीटोन CH3CO CH3 एसीटोन, ठीक है। इसे टर्शरी ब्यूटाइल एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ एसीटोन कहा जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ एसीटोन, विथ एसीटोन। तो ये खाली और खाली सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एंड उसे कीटोन में भेजेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एंड उसे कीटोन में भेजेंगे दोस्तों। ओके चलिए, तो अभी आपका थोड़ा बहुत एग्जाम ले लेते हैं। पहले तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हैं, इधर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, K2Cr2O7H+, फिर क्या किया था, KMnO4H+, लिया था कि नहीं, ओके। फिर हमने क्या लिया था, H2CrO4 और CrO3H2SO4 लिखा हो तो भी चलेगा, Na2Cr2O7 K2Cr2O7 H2SO4 लिखेगा तो भी चलेगा, CrO3 प्लस H2O लिखा हो तो भी चलेगा, CrO3H+ लिखा हो तो भी चलेगा। ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ये सारे के सारे कैसे है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। कैसे है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इट मीन्स वो क्या करते हैं, तो वो आल्डिहाइड को, सॉरी अल्कोहल को सीधा एसिड में कन्वर्ट करते हैं, प्राइमरी को, टर्शरी का कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ, प्राइमरी को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी को ये कीटोन में कन्वर्ट करते हैं एंड टर्शरी का नो इफेक्ट होता है। अभी वीक जो होते हैं वो पहले हमने देखा PCC, अभी लिखता नहीं हूँ, आपको पता होना चाहिए, मैंने आगे बता दिया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, फिर जॉन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, ओके जॉन्स रिएजेंट, फिर कॉलिन्स रिएजेंट था, फिर सेरेट्स रिएजेंट, ठीक है। फिर हमने देखा था CrO3 एनहाइड्रस, ये ही खेल करेगा। देखिए CrO3 वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग है, CrO3 एनहाइड्रस मींस विदाउट वाटर मॉलिक्यूल
क्या आएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर NBS की बात की थी हमने, एंड फिर हैलोजन अल्कोहल के साथ, ओके। तो ये सारे के सारे हमने क्या देखे थे कि ये सारे के सारे एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोस्तों। कैसे है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करते हैं, तो वो क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी इसको देख लिया है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को आल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी को कीटोन में करते हैं, एंड वो भी टर्शरी का कोई इफेक्ट नहीं मिलता है, कोई इफेक्ट नहीं मिलता है इधर। अभी कंडीशनल वाला देखते हैं। तो ये कंडीशन आपके सामने ही है, OPR खाली सेकेंडरी अल्कोहल का करेगी कीटोन के साथ। ये रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि भाई Al आ गया, फिर CCH3O, OCCH3 थ्राइस, ठीक है, और ये थ्राइस प्लस एसीटोन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप याद रखना। फिर MnO2 कब यूज करेंगे, देख लेना, इधर ही लिख रहा हूँ। MnO2 क्या करेंगे, तो MnO2 बेंजाइलिक एंड एलाइलिक के लिए ही होगा, एंड वो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए, टर्शरी का ये कुछ नहीं करता। अभी कॉपर ट्यूब के साथ रिएक्शन करेंगे, कॉपर ट्यूब, इधर लिख रहा हूँ कॉपर ट्यूब, तो वो टर्शरी को अल्कीन में कन्वर्ट करेगा क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा। इतनी बातें पता होनी चाहिए। तो सारे रिएजेंट्स मैंने ऑक्सीडेशन के आपके सामने लिख लिए दोस्तों, सारे रिएजेंट्स लिख लिए, ठीक है। तो अभी आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, मैं इसको इधर ही रख रहा हूँ। आइए इस साइड अपने कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, इसको जाने दे रहा हूँ। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस साइड। मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, आपको कुछ में रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो आपको रिएजेंट्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला ही इधर देखिएगा, CHO बन रहा है, CHO। तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, MnO2, पता है ना आपको। वीडियो पॉज करके लिखिएगा, फिर मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसके साथ मैच करिए। MnO2 यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए CH3, 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 CHOH एंड CH3, इधर मैंने लिखा है PCC। तो ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है, PCC वीक है, तो वो तो कीटोन में ही कन्वर्ट करेगा। तो क्या बनेगा, CH3C CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस सिंपल बात है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दिया है जैसे CH3 CH2 CH2 CH2OH एन एनहाइड्रस CrO3, तो एनहाइड्रस CrO3 है वो वीक है, तो वो इसको आल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CHO, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो रिएजेंट कैसे इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हो। तो ये सारे रिएजेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्लियर। इसमें मैकेनिज्म नहीं समझा, PCC के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, हर एक के साथ डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है। तो खाली आप इसे याद रखे, इसकी मैकेनिज्म कभी पूछी नहीं जाती, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने याद रखा, आप कोई भी MCQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूले, एंड प्लीज शेयर to the students, those who are not having this type of tricks, okay, and please subscribe to my channel. Hope आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। Thank you so much my dear students, thank you.